हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडे अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असी क्लास 9th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे हैं। अपने 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड अज असी 10 चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला बच्चे स्टार्ट करन जा रहे हैं। फर्स्ट हीरोन्स फॉर्मूला हुंदा की है, किसने बनाया, की फॉर्मूला है, ठीक है। आप अज इसकी सारी इंट्रोडक्शन करांगे। अगर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो। तो चैनल पर 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है बच्चे, एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस तो ना करो, चैनल को सबसक्राइब कर लो, ठीक है। देखो अपने को हीरोन्स फॉर्मूला किस लिए यूज होंगे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने लिए होंगे है। ये दिता किने सी, हीरोन्स ने दिता सीगा अपने को, तां करके इहदा नाम हीरोन्स फॉर्मूला पै गया, ठीक है। हीरो नाम का मैथमैटिशियन सीगा, उसने दिता सीगा। क्यों यूज होया बच्चे, तो देखो कहते वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होंगे है। जिस ट्रायंगल की अपन हाइट पता है आप उसका एरिया कढ़ लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो हाइट गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपन फॉर्मूला √3/4a² हो गया। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल जी तिने साइड्स डिफरेंट ने किया एंड अपन सिर्फ तिने साइड्स दी हुई उन्होंने लेंथ ऑफ साइड्स दी होगी, अपन हाइट नहीं पता तो आपको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पहले अपन हाइट कैलकुलेट करनी पऊगी, कुछ क्लू देना पऊगा, तो उसनों ईजी करने लिए, उस जो अपने को कैलकुलेशन ईजी करने लिए हीरोन साइंटिस्ट ने जो अपने को हीरोन के मैथमैटिशियन ने एक फॉर्मूला दिता सी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का, हीरोन्स फॉर्मूला का नाम पै गया। द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोन अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। की फॉर्मूला बच्चे √S(S-A, S-B, S-C), ठीक है। इनू की कहने हैं हीरोन्स फॉर्मूला। A-B-C की ने बच्चे ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई भी तिना चो कोई मर्जी वैल्यू ले लो, ए भावें 32 ले लो, 24 ले लो या 40 ले लो, ठीक है। बट एक एक लैके तिन्हों A-B-C नाम दिता अपने। S मीनस क्या, सैमी पैरामीटर, सैमी मीनस हाफ ऑफ द पैरामीटर। पैरामीटर की होंगे ट्रायंगल का सम ऑफ साइड्स, ऑल साइड्स का सम करके A+B+C उसका हाफ कर दो बाय 2, तो S की वैल्यू आप एवं कैलकुलेट करांगे, S = A+B+C/2। समझ के बच्चे, बहुत ईजी चैप्टर है, बस एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ करना है। इससे देखो A की वैल्यू लेट कर ली 32 है, B 24, C 40, तीनों साइड्स को नाम लिया अपने ABC। S कितना आ गया बच्चे, सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सम बाइट करके अपने को 2 नाल डिवाइड करके कितना आ गया 48, ठीक है, क्योंकि सम जोड़ के कितना आ रहा 96/2 48 आ गया। S - A, S की वैल्यू 48 है, A की वैल्यू 32 है, तो 48 - 32 कितना आ गया बच्चे 16। S - B 48 - 24 24, S - C 48 - 48। फॉर्मूला लगा देंगे बस एरिया ऑफ पार्क कैलकुलेट करने का, √S S - A S - B S - C। S की जगह 48, S - A की वैल्यू 16 आ गई, S - B की वैल्यू 24, S - C की वैल्यू 8। 48 ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं बच्चे, ज़्यादा तुम सारे प्राइम फैक्टर्स बना लो, ये जाके कर लो जोड़े जोड़े वैल्यूज है उन्होंने तोड़न की कोशिश करो। 48 है, जिमें इतने 8 पे है तो 8 6 और 48 होंगे ना, तो 8 के तोड़ लिया, क्योंकि 8 का पेयर बाहर निकल जूगा अपने को, ठीक है। स्केयर रूट के अपने पेयर बनाने होंगे है, 16 ਨੂੰ 8 × 2, 24 ਨੂੰ 8 × 3, तो देखो 2 8 के पेयर बाहर निकल गए। पेयर के सिर्फ एक बार ही बाहर कढ़ना होंगे आप, स्केयर रूट पता है ना कि मैं सॉल्व करते हैं, तो एक 8 आ गया, दूसरा 8 आ गया, अंदर की रह गया 6 2 और 3। 6 ਨੂੰ फिर ब्रेक कर लिया 2 × 3, 2 × 3 हैगा सीगा, वो पेयर बन गया अपने को, तो 8 × 8 × 2 × 3 बाहर आ गया, आंसर कितना आ गया 384 मीटर स्क्वेयर। अगर आप आंसर चेक करना हो कि अपना आंसर सही आया क्या नहीं, अपने को साइड्स देखो, दो साइड से स्क्वेयर का सम थर्ड साइड के स्क्वेयर के इक्वल आ रहा है, 32² + 24² = 40², 1024 + 576 = 1600। द हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर = बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर आ गया। इस करके साइड्स ऑफ पार्क कि ट्रायंगल बना रही ने, राइट ट्रायंगल। BC जी सब तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ की नाम होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अपने को हाइपोटेन्यूज, वो ओपोजिट वाले एंगल की लेने आप 90 डिग्री।
तो 40 के ओपोजिट वाले एंगल नूं ए नूं की ले लिया 90 डिग्री। हुण अगर आप राइट ट्रायंगल की शेप दे विच इहनूं बनाईए, ए 90 डिग्री है, बी ते सी एक्यूट एंगल आ गए, ए बी की वैल्यू कितनी सी 32, ए सी कितना सी 24, उपरों डायग्राम चो देख के बना रहे हैं बच्चे, बी सी कितना है 40। एरिया ऑफ आर्क राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला की सीगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर नूं आपां की मानते होंदे हां हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू 32 इंटू 24 कट करके बच्चे इत्थे भी कितना आ रहा है 384 मीटर स्क्वेयर आ रहा है। तो आंसर दोए सेम ने, ठीक है बच्चे। अगर तुहानूं हाइट पता हैगी तो तुसीं कोई मर्जी फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो या हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तुहानूं सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही दस्सिया हो, अपन कुछ नहीं पता होंदा, साइड्स दस्सी होंदियां ने, तो साइड्स के अकॉर्डिंग आप सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं तो कॉम्प्लीकेटेड हो जूगी हाइट कैलकुलेट करने लई जे आपां अगे वो देखिए फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। समझ के कि फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, कित्थे लगदा हैगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल च भी लगा सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वद्दा 10 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। विद साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। ए भी 10 सेंटीमीटर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बी भी 10 सेंटीमीटर है, सी भी 10 सेंटीमीटर है। तो एस कितना आ गया सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ साइड्स 30 हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 बाय 2 15 सेंटीमीटर आ गया। फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वेयर रूट, ठीक है। एस की वैल्यू 15 है, 15 माइनस ए 15 माइनस 10 5, 15 माइनस बी 15 माइनस 10 5 आ गया, फिर एस माइनस सी 15 माइनस 10 5 अगेन, ठीक है। तो 5 5 का एक पेयर का निकल ही गया, 15 तोड़ांगे तो 5 इंटू 3 दे विच ए 5 के नाल दूसरे नाल पेयर बन गया, अंदर की रह गया 3, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर की बन गया बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुसी जनरल फॉर्मूला भी देख सकते हो, √3/4 ए स्क्वेयर, √3/4 ए कितनी है साइड कितनी सी अपने को 10 सेंटीमीटर, ए साइड होंगी है इत्थे, ठीक है बच्चे। तो 10 इंटू 10 स्क्वेयर है ना, कट के कितना आ गया अपने को 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 5 2 ज़ा 10, देखो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर ही आ रहा है सेम। तो हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने लिए यूज हो सकता है, ठीक है बच्चे। एक फॉर्मूले के थ्रू ही अपने को सारिया ट्रायंगल से एरिया निकल जाएंगे, अदरवाइज आपको अड फॉर्मूले याद रखने पैणगे कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होंगे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही √3/4 ए स्क्वेयर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर कढ़ना हो हम आपने स्केलिन चूज कर लिया, आपने इक्विलेटर कर लिया। हम आइसोसेलेस के विच देखते हैं अनइक्वल साइड्स एज आइसोसेलेस विच की होंगे बच्चे दो साइड्स इक्वल होंगे ने, एक अनइक्वल होंगी ना। अनइक्वल साइड कितनी दी इन्होंने 8 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो ए नू अनइक्वल ले लिया 8 सेंटीमीटर, कुछ मर्जी ला सकते हो बच्चे ए नू, ठीक है। ए बी सी दे विचों जरूरी नहीं है कि ए नू 8 ही लेना है, ए 8 सेंटीमीटर ले लिया, बी 5, सी भी कितना आ गया 5, दो साइड्स इक्वल है, थर्ड साइड अनइक्वल है आइसोसेलेस की, ठीक है। एस कितना आ गया सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2 सेमी पैरामीटर हो गया ना एस के नाम तो ही। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बन गया बच्चे 18, 18/2 कितना आ गया 9। फॉर्मूले पुट कर देंगे रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस कितना है 9, 9 माइनस 8 एस माइनस ए है ना तो 1, एस माइनस 5 बी है 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 9 माइनस 5 4, 4 4 का एक पेयर बन गया बच्चे, 9 का 3 इंटू 3 का एक पेयर बन गया बच्चे। तो 3 इंटू 4 12 के कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर थोड़ा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, ठीक है बच्चे। समझ के एक फॉर्मूला ही है, सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ट्रायंगल दी दो साइड्स देती हैं 8 एंड 11, पैरामीटर देता अपन होल ट्रायंगल का बच्चे 32 सेंटीमीटर है। देखो पहला साइड सी पता करनी है क्योंकि ए नू 11 ले लिया, बी नू 8, थर्ड साइड अपन पता नहीं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल की होंगे बच्चे सम ऑफ साइड्स का, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 32, ए की वैल्यू पुट करती है 11, बी की वैल्यू 8, सी फाइंड आउट करना है। 11 प्लस 8 कितना हो गया बच्चे 19, 19 उधर के माइनस हो गया, साइड चेंजेस साइन चेंजेस वाला कंसेप्ट। 32 माइनस 19 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर सी की वैल्यू आपकी। एस किसी का सेमी पैरामीटर, पैरामीटर 32 है तो सेमी पैरामीटर मीन्स तो हाफ करके कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया अपने को एस। एस माइनस ए कितना आ गया 16 माइनस 11 5, एस माइनस बी 16 माइनस 8 8, एस माइनस सी 16 माइनस 13 3, ठीक है। वैल्यू पुट करनी ने बस फॉर्मूले दे विच एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, फॉर्मूला ही है एक। एस की जगह 16, ए की जगह
अपने को 11 पुट करांगे, बी की जगह 8, सी की जगह 13। ठीक है बच्चे, माइनस कर करके देखो कितनी वैल्यूज आ गई, जा तो सीधा पहली कैलकुलेट कर लिया करो पुट करने लिए, जा सीधा कैलकुलेट कर लिया करो। ठीक है 16 5 8 3 आ गया अपने को। 16 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 × 2, क्योंकि 8 एक ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ मैंने 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ब्रेक कर लिया। ठीक है अदरवाइज अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ लगता तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, प्राइम फैक्टर ही बना लिया करो। ठीक है 16 ਦੇ ਜਮਾ 2 8 आ गया, 2 4 आ गया, 2 2 2 1, तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स अगे 8 ਨੂੰ भी डिवाइड कर लिया प्राइम फैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर उन्होंने ਵਿੱਚੋਂ पेयर लाऊंगे। ठीक है 8 8 का एक पेयर बन गया, 2 × 5 × 3 ये अगे ब्रेक नहीं हो रहे ना, इन्हों का पेयर बनता है तो अंदर रूट दे रह जाएंगे 5 3 15 2 30, तो 8 रूट 13 30 की आ गया तो बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ के बच्चे। सेकंड क्वेश्चन देखो, और ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी हैज साइड्स 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर, तीनों साइड्स दे रखे ने अपन 120 80 एंड 50 मीटर। अ गार्डनर डानिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, गार्डनर है उन्हें सारी कितने फेंसिंग करनी है ऑल अराउंड, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, ये अंदर ग्रास प्लांट कराना है बच्चे। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, एरिया कैलकुलेट करना अपने प्लांटेड करने लिए। ठीक है ग्रास नू फस्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं, बाकी नैक्सट स्टेटमेंट आप बाद पढ़ांगे। देखो ठीक है लाइन वाइज लाइन पढ़ के अपने को देख लिया करो, ईजी रहता थोनों ये। ए की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट साइड 50, बी कितना ले लिया सैकेंड साइड 80 मीटर, थर्ड सी की वैल्यू 120। एरिया कैलकुलेट करना है प्लांटेड का जिन्होंने नीड है, तो एस कितना आ गया अपने को सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 50 + 80 + 120 बाय 2। पैरामीटर कितना आ गया बच्चे साइड्स में जोड़ के 250 बाय 2 कितना आ गया, सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करने लिए 125। एस माइनस ए 125 - 50 75, एस माइनस बी 125 - 80 45, एस माइनस सी 125 - 125। फॉर्मूले पुट कर देंगे एरिया ऑफ आर्क एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट 125, एस माइनस ए कितना आया 75, एस माइनस बी 45, एस माइनस सी 5। 25 125 में बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन के तोड़िया 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, 75 ਨੂੰ 5 × 3 × 5, 45 ਨੂੰ 5 × 3 × 3, 5 एज इट इज़। पेयर देख लो जिदे जिदे बन रहे हैं 5 दे अपने को 3 पेयर निकल गए, तो 3 × 5 आ गया बाहर, एक पेयर 3 का आ गया 3 बाहर आ गया, आ 3 ते 5 रह गए, इन्हों का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 5 3 15 रूट के अंदर रह गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बच्चे 375 115 मीटर स्क्वायर। इन्ना उन्होंने की चाहिएगा एरिया शी मस्ट बी प्लांटेड। ठीक है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद अ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। बच्चे देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करनी है एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। ठीक है लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, एक साइड गेट लिए 3 मीटर छड्डी है, उत्थे तार नहीं लगाई, बाकी सारे किते अपने को सारे किते उन्हें तार लगाई है। ठीक है 3 मीटर वाली स्पेस नूं छड्ड के बाकी सारे किते फेंसिंग की अपने को, तो आप वो फेंसिंग लिए जी तार लगाई है वो कैलकुलेट करनी है कि देखो अपने को बाकी सारा मतलब कि पैरामीटर हो गया, पैरामीटर के विचों 3 मीटर वाली जगह सिर्फ माइनस की अपने गेट ली, तो 250 अपने को पैरामीटर से बचे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 माइनस करके मतलब 247 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ करना है वायर यूज़ करनी है 247 मीटर की। ठीक है बच्चे समझ के आप किमें कैलकुलेट करांगे। देखो पैरामीटर ऑफ पार्क कितना बचे 250 मीटर, लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग कितना आ गया 3 मीटर माइनस कर देंगे गेटली 247 आ गया। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर के अपने को ₹20 लग रहे सी, ₹20 पर मीटर क्या सी ना अपने को, तो 247 ते कितने लगनगे यूनिटरी मैथड नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 20 नाल, तो मल्टीप्लाई करके कितने रुपीज़ आ गए ₹4940। समझ गए बच्चे कितने रुपीज़ आ गए ₹4940। थर्ड एग्जाम्पल देखो द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो ऑफ 3:5:7। एक्चुअल वैल्यू नहीं दी अपन साइड से रेशो देती 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर देता बच्चे इज 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। सपोज कर लिया कि कोई जी इन्हों की रेशो कॉमन नंबर कट्टिया गया वो एक्स है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बन गई 3x 5x 7x।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ना, मतलब 3/5 कुछ कॉमन ही कट्टिया गया उन्होंने विचों, तो x कट्टिया गया, आप मान लें भी जो कट्टिया गया सी, तो एक्चुअल वैल्यू इन्हों की बन गई बच्चे 3x 5x, एवें ही 5/7 तो 5x तो 7x आ गई। समझ के बच्चे, जो भी आपको रेशो के वैल्यू दी होंगी आप कोई नंबर वेरीएबल ना मल्टीप्लाई कर लेने, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पैंती है कि वो एक्चुअल वैल्यू बना देंगे उस नंबर में। तो 3x एक्चुअल वैल्यू है साइड की, 5x दूसरी साइड की, 7x थर्ड साइड की वैल्यू है। हुण आप x की वैल्यू कैलकुलेट करांगे कि वो नंबर किहड़ा सीगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पैरामीटर दिता होया 300 मीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होंदा, सम ऑफ साइड्स, 3x + 5x + 7x 300 के इक्वल आ गया। सम ऑफ साइड्स कितना आ गया बच्चे, 7 5 12 तो 3 15x 300 दे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, 15 मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड आ जाऊगा, 15 2 30 20 मीटर की आ गया तो x की वैल्यू आ गई। मतलब हुण आप एक्चुअल साइड्स की वैल्यू कढ़िए, a कितनी सी 3x, 3 × 20 60 मीटर की आ गई, b 5x 5 × 20 100 मीटर सी, c कितना सी 7x 7 × 20 140 मीटर। समझ के बच्चे a b c की वैल्यू देखो, रेशो ही बन रही है 60/100 करांगे तो 3/5 ही आऊगा 20 के टेबल से कट करके। एस कैलकुलेट करांगे a + b + c/2, पैरामीटर कितना है 300, सैमे पैरामीटर कितना हो गया 2 नाल डिवाइड करके 150, s - a 150 - 60 90, s - b 150 - 150, s - c 150 - 140 10। सम इत्थों बच्चे सिंपल बन गया जो आप पुराना करते आ रहे हैं। बस तुम आ कंसैप्ट देखना सी कि एक्स के नाल लग के वो एक्चुअल वैल्यू आ गई, फिर पैरामीटर तो आप उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। s - a s - b s - c कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का √s s - a s - b s - c, s 150 है, s - a 90, s - b की वैल्यू 50, s - c की वैल्यू 10 आई है। 150 को लिख सकते हैं बच्चे, 50 पे ना देखो एक, तो 50 × 3 दूसरा 50 बना लिया आपने, 50 50 का एक पेयर निकल गया। 90 को 30 × 3 3 3 का पेयर निकल गया, अंदर की रह गया 30 × 10। ठीक है, 30 × 10 300 होंगे, 50 से 3 बाहर निकल गए, 150 हो गया। 300 को फिर तोड़ लिया, 3 × 10 × 10, एक 10 बाहर निकल गया, 1500 बन गया, अंदर कितना रह गया √3 मीटर स्क्वायर। एक ही आ गया तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तुसीं किवें भी सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर बना के, फिर वो बहुत लंबा चला जाता है, तो तुहाडे कोल जिहड़े पहले फैक्टर पे होंगे उस तो देख लिया करो तुसीं बनदे आ कोई फैक्टर कि नहीं बनता। ठीक है बच्चे, अपने एग्जाम्पल्स एंड कंसैप्ट हो गया। नैक्सट वीडियो के हुण आपां बच्चे एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर देंगे। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, अपना 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा अपने को, तो एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं होगी अपने को, सेम डिटो एवं जी ही होगी जिवें आप एग्जाम्पल्स कीतियां ने। होप सो तो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल में बच्चे सबसक्राइब करके रख लो, एग्जाम थोड़े नीयर ने, तो क्लासिस 8 9 10 तीनों क्लासिस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है, तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। ठीक है, एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ करवाया जाता है। अगर तुहानूं किसी भी टॉपिक के डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो, अपनी फीडबैक दे सकते हो। मोस्ट वैलकम है। थैंक यू।